आज की सुबह के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। सुंदर सुबह उसने हमें दी है, ये भोर का प्रकाश दिया है ताकि आज का दिन हम देखकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आप सभी का भी स्वागत कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। बहुत से भाई बहनों ने इस कार्यक्रम को पसंद किया है और न केवल पसंद किया है परंतु अपने कमेंट्स भी दिए हैं, सब्सक्राइब भी किया है। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और हम और अधिक आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे आज की सुबह के लिए, इस डिवोशन के लिए प्रार्थना करें, हम सब के लिए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हम पर दया की है, ये जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज के डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी आत्मा से भर प्रभु, मुझ कमजोर को अपने हाथों में ले प्रभु, मुझे अपनी खून में छुपा प्रभु। मेरे शब्द नहीं परंतु परमेश्वर आपके शब्द हो सके। ये शब्द प्रभु जी आपके हैं, ये वचन आपका है प्रभु जी। आप मुझे अपने खून में छुपा लें ताकि आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए, हम और अधिक बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे भाई बहन आत्मिक रीति से आगे बढ़ते चले जाएं, इस संसार में रहते प्रभु जी इस कोरोना की महामारी से बचे रहें, शैतान की चालों से बचे रहें, आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। जबकि हर रोज पिता परमेश्वर कोरोना के पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम से प्रभु जी ये रोके जाए परमेश्वर, शांति आए, अमन आए, चैन आए प्रभु जी। और धन्यवादित है प्रभु उन डॉक्टर्स के लिए प्रभु, नर्सिस के लिए पिता परमेश्वर जो परिश्रम कर रहे हैं और प्रभु बहुत से पॉजिटिव नेगेटिव में आए प्रभु, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, हमारे मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष बनी रही। अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे प्रधानमंत्री पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। सारी महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। उस गीत को सुनेंगे, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत।
एक और नए विषयों को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ। आज का जो विषय है, ये विषय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम सीख रहे थे कि शराब क्यों पी जाए, शराब से क्या हो सकता है। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम पृथ्वी पर क्यों आए, इस पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है हमारे इस पृथ्वी पर आने का। और इसलिए परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। समय थोड़ा रहता है, कोशिश ये रहती है कि थोड़े समय में बहुत सारी बातों को जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम उनको आपके सामने रख सकें। दूसरा पतरस का पहला अध्याय उसके 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्या उद्देश्य है इस पृथ्वी पर आने का। 10 पद में कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को याद करो, याद करो। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। सिद्धता की ओर, इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य हमारा है हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, ना केवल इन संसार में पैसे कमाए, धन संपत्ति इकट्ठी करें, ये जरूरी है, लेकिन वो ईमानदारी से। ईमानदारी से यदि आप इकट्ठा करते हैं तो उस पर परमेश्वर की ब्लेसिंग रहती है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन वो कह रहा है अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। एक एक दिन उसमें बढ़ते जाओ, एक एक दिन उसमें आगे बढ़ते जाओ। एक एक दिन हम उस पवित्रता में, उसके बुलाए जाने में आगे बढ़ते जाएं। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात है, हमारी बुलाहट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हम सोचते हैं हम सेवा में हैं, ऐसे परिवार में पैदा हो गए जहां सेवा चल रही है और मैं भी सेवा करने लगता हूं। लेकिन यदि आप उदाहरण देखेंगे मूसा के परिवार में, देखिए उसकी बहन ने कहा, मरियम ने, कि क्या मूसा ही भविष्यवाणी कर सकता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने कहा है हमारी बुलाहट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 28 पद में इस बात को स्पष्टता से बताया गया है। रोमियो उसका 8:28 में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दवाई, एक दवाई, बुखार की दवाई सारी दवाइयों में, सारी बीमारियों में काम नहीं आ सकती है, सारी बीमारियों में काम नहीं आ सकती है। ये बीमारी में काम आएगी, ये वचन वही काम आएगा। वो कहता है जो उनके लिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी बुलाहट हो। यदि परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है, परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है। कल हम साधु सुंदर सिंह जी का बर्थडे मना रहे थे। सीसीआई की ओर से, क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से साधु सुंदर सिंह जी ने इस पृथ्वी पर आकर प्रभु के लिए जबरदस्त काम किया। उनकी बुलाहट को देखकर बहुत से लोग प्रभु के साथ आए। आज मैं सुन रहा था और मैंने बहुत बार साधु सुंदर सिंह जी की बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत आशीष पाई है, जीवन में उतारने की कोशिश की है। लेकिन बुलाहट थी उनकी, जब अपने जीवन को समाप्त करना चाह रहे थे, उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तब प्रभु की सामर्थ, उसकी बुलाहट
उनके सामने आए हैं और वो कहता है कि ये जो पद है ये उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करता है, ये मुझे ताकत देता है, इसके द्वारा मैंने बहुत बार जीत पाई है, ये मेरे जीवन को आगे बढ़ाता है। पहली चीज है हमारी बुलाहट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। दूसरी चीज कहता है उसके अनुग्रह के कारण हो, उसके अनुग्रह के कारण ये हो। पहली चीज है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बुलाए गए हो, लेकिन उसके बाद कहता है दूसरा तीमुथियुस का 1 अध्याय उसके 9 पद में कहता है उसके अनुग्रह के कारण ये हो। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 9 पद में कहता है जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। वचन तो भरा पड़ा है, वचन की सामर्थ्य, ये हमारे कामों के कारण नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। शुरू से हमारे माता के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हम पर उंडेला, वो बुलाहट उसकी थी। तीसरी चीज कहता है मनुष्य की बुद्धि के अनुसार नहीं। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है, मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार काम करने की कोशिश करता है कि हम अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई काम नहीं कर सकते। अपनी बुद्धि के अनुसार हमारी बुलाहट नहीं हो सकती है। 1 कुरिन्थियुस का 1 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो। यह है हमारी बुलाहट। इस पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं, उसका उद्देश्य है, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए भेजा है और उसी का लेखा वो लेगा आपसे। जब न्याय होगा तो उसी का लेखा मुझसे और आपसे लिया जाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है मनुष्य की बुद्धि के अनुसार नहीं होगा। हे भाइयों, पौलुस इसलिए कह रहा है भाइयों का मतलब जिनका उद्धार हो गया है, जो सेम कैटेगरी में आ गए हैं, जो एक ही परिवार में पैदा हुए हैं, जिन्होंने आत्मिक स्वाद चख लिया, जिनके हृदय को साफ कर दिया परमेश्वर ने, जिनकी आत्मा को शुद्ध कर दिया, जिनके पाप क्षमा हो गए, उनके लिए कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। हम तो कुछ भी नहीं थे। और यदि नेक्स्ट पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। ना तो हम ज्ञानवान थे, ना सामर्थी थे, ना बहुत कुलीन थे। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इस बात के लिए बुलाया है, घमंड करने के लिए नहीं है। चौथी बात कहता है यह स्वर्गीय और पवित्र बुलाहट है। ये बुलाहट जो है ये स्वर्गीय बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको चुना है। ये सेवा में आज हम बहुत सारे लोग सेवा में कूद गए हैं, लेकिन हमारी बुलाहट क्या है? पवित्र बुलाहट जो है ये स्वर्गीय बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। ये स्वर्गीय बुलाहट से हमें संसार में से बुलाकर शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। ये व्यक्तिगत बुलाहट है, ये मेरे और आपकी व्यक्तिगत बुलाहट है। परमेश्वर मुझे और आपको व्यक्तिगत रीति से बुलाता है। मुझे याद आ रहा है जकरिया जब महापवित्र स्थान में गया, उनकी बारी थी, और जब महापवित्र स्थान में गया तो परमेश्वर की आवाज को सुना, और परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसने कहा, परमेश्वर ने कहा तेरे एक बेटा होगा। लेकिन जकरिया विश्वास नहीं कर पाया था।
ये कैसे होगा? संसारिक दृष्टि से तो मैं और मेरी पत्नी इस लायक नहीं है कि संतान उत्पत्ति कर सके। परमेश्वर ने कहा जब तक ये नहीं होगा तब तक तो गूंगा रहेगा। और वहीं से यूहन्ना की बुलाहट थी, इससे पहले कि वो पैदा हो उसकी बुलाहट थी। परमेश्वर की बुलाहट व्यक्तिगत बुलाहट थी। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमें बुलाता है। साधु सुंदर सिंह जी को व्यक्तिगत, भाई भगत सिंह को व्यक्तिगत, और बहुत से लोगों को जो प्रभु के सेवा में है व्यक्तिगत रीति से बुलाया। चेलों को व्यक्तिगत रीति से बुलाया, मुझे व्यक्तिगत रीति से बुलाया। ये परमेश्वर का एक उद्देश्य है। आखिरी बात, यह बुलाहट यीशु मसीह के पीछे हो लेने की है। यह बुलाहट जो है यीशु मसीह के पीछे चलने की बुलाहट है। ऐसी बुलाहट है जो वास्तव में आपको यीशु मसीह के पीछे चलने की बुलाहट है। उस आदर्श को लेकर जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है, उस आदर्श के लिए हमें बुलाया गया है। ये जो बुलाहट है, जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए, इस पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा नहीं, परमात्मा की इच्छा को पूरी करने के लिए। अपनी बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 21 पद इस बात को कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। 20 पद को मैं और पढ़ूंगा। 20 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर को भाता है। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलकर तकलीफ सहते हैं, परेशानी सहते हैं, संकट सहते हैं, मुसीबत सहते हैं, तब परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर को भाता है। यदि हम दुख उठाकर अपराध करके घूसे खाते हैं, यदि हमने अपराध किया है और पिटाई खा रहे हैं, तो इससे कोई बड़ाई की बात नहीं। लेकिन यदि आप भला काम करके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे भले कामों के लिए सिरजा है, हमें भले कामों के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि हम एक दूसरे की भलाई करें। उन मनुष्यों में जिनमें ईश्वर का निवास है, जिनके अंदर ईश्वर की आत्मा है, इसलिए मनुष्य कहता है आत्मा सो परमात्मा। उन मनुष्यों के लिए आपको भले काम करना है, उन मनुष्यों को सही रास्ते पर लाना है, उन मनुष्यों को उस नरक की आग से बचाना है। यही उद्देश्य है आपका और मेरा इस पृथ्वी पर आने का। यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो हम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर इसका लेखा आपसे मुझसे लेगा। वो इस बात को कहता है, उस बात को कहता है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। आज मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद को कहता है, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर एक आदर्श दे के गया है। वो चुपचाप उसने दुख सहा, उसने किसी को अब तक नहीं कहा है। और आज भी बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जिन्होंने दुख सहा। ग्राहम स्टेन को याद कर रहा हूं मैं, उनके 2 बच्चों को याद कर रहा हूं जिन्होंने प्रभु के लिए अपने आप को जला दिया, केवल सेवा के लिए। उन कोड़ियों की सेवा करने के बीच में लोगों ने उनको जला दिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। बुलाहट परमेश्वर की है, एक आदर्श दे के चला गया। यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे के गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, जो वो उसने सिखाया है। आज हम भी मनुष्यों के लिए, इन मानव जाति के लिए अपने आप को समर्पित करें। और समर्पित होने के लिए पश्चाताप की आवश्यकता है।
अपने पापों को धोने की आवश्यकता है, हमें अपने जीवन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और जिस दिन आप शुद्ध होंगे, परमेश्वर की बुलाहट आपको मिलेगी और प्रभु आपको नाम लेकर बुलाता है, और तब आप उसके लिए बड़े काम करते जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बन जाए। आज का दिन हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सके। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आप सब पर है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा